Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital sources for conceptual learning. I am your science teacher फरहान तनवीर और हम डिस्कस करेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 की चैप्टर 2 का हमारा आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व किए, कुछ हमने एमसीक्यूज़, कुछ हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इसके अलावा हमने डिस्कस किए इसके एसएलओज। तो आज के इस लेसन में जो हमें बुक में दी गई है एक्सरसाइज, हम उसको देखेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आइए इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यू, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट फॉर्म सीड इज़, तो वो जो सीड बनाता है वो स्टेम है, वो लीफ है, रूट है या फ्लावर है। हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, चैप्टर में लिखा हुआ है कि सीड प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ प्लांट इज़ फ्लावर। तो मैंने इस आंसर को यहाँ पे बोल्ड किया है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। व्हेन अ बी विजिट्स अ फ्लावर, तो डियर स्टूडेंट्स कोशिश ये करें कि जब आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग में कोई आंसर उसका सोच लें। इट इज़ बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, तो आपके नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना चैप्टर याद है, कितना आपको चीज़ें आती हैं सही तरह से, और आपका क्या आपका सोचा हुआ आंसर ऑप्शन में है। अब जब एक बी जो है वो फ्लावर को विज़िट करेगी, तो मेरा तो ख्याल है वो विज़िट करेगी तो वो पोलिनेशन में हेल्प करेगी। हमने पढ़ा था उसको पोलिनेशन में कि एक बी जो है वो एक पोलिनेटर है जो कि मेल पार्ट्स को, मेल पोलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट तक लेके जाती है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है सीड्स स्टिक टू इट, तो सीड तो स्टिक नहीं होंगे। बी में है कम्स कॉर्न्स स्टिक टू इट, कॉर्न्स भी इसके साथ अटैच नहीं होंगी। पोलन ग्रेन्स स्टिक टू इट, तो ये हमारा एक राइट आंसर हो सकता है। और डी में देखें फ्रूट स्टिक टू इट्स बॉडी, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो राइट आंसर है वो है पोलन ग्रेन्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इसको टॉपिक पोलिनेशन में, मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया था आपके साथ। थर्ड एमसीक्यू है, व्हेन स्ट्रक्चर इज़ हेल्पफुल टू, विच स्ट्रक्चर इज़ हेल्पफुल टू पोलन ग्रेन टू कैरी स्पर्म टू ओवरी। अब कौन सा स्ट्रक्चर है जो पोलन ग्रेन को ओवरी तक लेके जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन है, वहाँ से बनेगी पोलन ट्यूब, इसमें स्पर्म बनेंगे और वो ओवरी के ओव्यूल में जाएंगे। तो राइट आंसर इज़ पोलन ट्यूब, तो ये सी ऑप्शन में पोलन ट्यूब दिया गया, दिस इज़ राइट आंसर। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सीड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर जब हमने सीड्स का, फ्रूट्स का टॉपिक पढ़ा था। तो सीड होते हैं फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट सी सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन में फ्रूट्स मौजूद है, तो दिस इज़ द राइट आंसर जी। तो फिफ्थ एमसीक्यू है, ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय। सो हमने इसको पढ़ा हुआ है ड्यूरिंग पॉलिनेशन कि जितने फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं वो हमेशा दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ही ऑप्शन ए इंसेक्ट्स है वो आंसर है। विंड, वाटर एंड लार्ज एनिमल्स, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। सिक्स्थ एमसीक्यू है, व्हाट आर द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कार्ड। तो फ्लावर के मेल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। हमने कहा था फ्लावर के 4 वर्ब्स होते हैं। सबसे बाहर क्या होता है, सेपल, फिर उसके अंदर पेटल, फिर उसका मेल पार्ट है स्टेमन, और फिर होता है कार्पल। तो मेल पार्ट स्टेमन्स है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, 7th वन, विच इज़ द फंक्शन ऑफ द ओवरी इन अ फ्लावर। ओवरी का फ्लावर में क्या काम है। तो डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया अभी ऊपर एमसीक्यूज़ में, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जो सीड में कन्वर्ट होगा, जिसमें एग बनेगा। और यहाँ पे देखते हैं, तो प्रोड्यूस फीमेल गमीट्स, तो ये हमारा पहला ही आंसर, इसका आंसर है। ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट है प्लांट का, और ये फीमेल गमीट्स इनके एग्स प्रोड्यूस करेगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप्स ऑफ gametes are involved. New plant grow from seed. New plants are identical to their parents. And D option में है, insects are needed to transfer pollen grain. तो dear students, asexual reproduction के अंदर
हमने डिस्कस किया कि कभी भी गमीट्स नहीं बनते, एक ही प्लांट है जो कि नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू देयर प्लांट्स, देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट 9th MCQ, दिस प्रोसेस अकर्स आफ्टर ट्यूब ग्रोज डाउन फ्रॉम द पोलन ग्रेन थ्रू द स्टाइल टू ओवरी। तो जब स्टिग्मा से पोलन ट्यूब जाती है ओवरी ओव्यूल के अंदर, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? तो वो स्पर्म और एग मिलेंगे और होगा फर्टिलाइजेशन। तो हेयर वी सी अल्फा ऑप्शन में ही हमारा ए ऑप्शन, पहली ऑप्शन इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन। 10th MCQ है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। अंडरग्राउंड जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। सो ये हमने इसके MCQs को डिस्कस किया। अब हम जो आपकी बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हमने इन तमाम क्वेश्चंस को मैंने आपके ड्यूरिंग मल्टीपल जो लेक्चर्स हैं डिस्कस किया हुआ है। तो जस्ट एक रैपिड रिव्यू होगा इन चीज़ों का, ज़रा सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, हमने उसमें डिस्कस किया सेक्शुअल और ए सेक्शुअल में क्या फ़र्क होता है। तो ये आप उस लेक्चर को सुनिएगा, डेफिनेटली आपको याद होगा। व्हाट आर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये अभी हमने MCQs में भी डिस्कस किया, पहले भी टॉपिक्स में पढ़ा इसको। तो मेल पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टेमन्स, और जिसमें बनता है पोलन ग्रेन, उससे स्पर्म बनेंगे। और फीमेल पार्ट होती है हमारे पास जो है वो कार्पल, उसमें ओवरी में ओव्यूल है जहाँ पे एग बनता है। और डिफाइन पोलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ सेम स्पीशी। दिस कुड बी सेल्फ पोलिनेशन और दिस कुड बी क्रॉस पोलिनेशन। नेम फ्यू पोलिनेटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली जो कि बुक में ये नहीं दिया गया, तो मैंने आपको स्पेशली डिस्कस किया था, पोलिनेटर की डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था कि वो कोई भी व्हीकल, कोई भी ऐसा मीडियम, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पोलन ग्रेन्स को मेल से फीमेल पार्ट तक ले जाए, उसे हम बोलते हैं पोलिनेटर। वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वो विंड हो सकती है, वो लार्ज एनिमल, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफाइन स्पर्म एंड एग, इसको हमने बहुत दफ़ा डिफाइन कर लिया, उम्मीद है आपको पता होगा इसका। विच पार्ट ऑफ सीड डिवेलप्स इनटू फ्रूट इनटू फर्स्ट रूट। तो ये मैंने आपको करवाया था सीड पढ़ते हुए। सीड के 2 पार्ट लिखे हैं, प्लोम्यूल और रेडिकल। और रेडिकल वो हिस्सा है जो रूट में कन्वर्ट होगा, वो है हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज क्वेश्चन है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज। व्हाट आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो कहते हैं सेल्स, हमें ये पता है, हमने चैप्टर 1 में इसको डिस्कस किया हुआ है। अब प्लांट के रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं, तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया। रिप्रोडक्टिव सेल मेल और फीमेल के अंदर होते हैं, स्पर्म और एग हैं, गैमीट्स बोलते हैं उन्हें। वेयर आर रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो बेटर, मेल जो गमीट है, स्पर्म्स, वो प्रोड्यूस होंगे सारे के सारे एंथर के अंदर, एंथर जो कि पार्ट है स्टेमन का। और जो फीमेल गमीट है, एग, वो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वहाँ प्रोड्यूस होगा। वाई डू रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन इन अ प्लांट बॉडी। तो वो इसलिए कंबाइन करेंगे कि वो मिलकर जायगोट बनाएं, सीड बनाएं, उससे फिर नया प्लांट उग सके। फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को लेते हुए आगे क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पोलिनेशन। तो हमने इसको बहुत दफ़ा डिस्कस किया, सी द लेक्चर एंड मेमोराइज इट फ्रॉम योर बुक। एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड को डिस्कस भी किया है, डायग्राम भी इसकी बनी हुई है, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम लाजमी ड्रा करते हैं। राइट अ नोट ऑन फ्रूट, एक फ्रूट क्या है, फ्रूट का टॉपिक जो कि बुक में नहीं है, तो नीचे मैंने आंसर लिखा हुआ है। फ्रूट इज़ अ मेच्योर ओवरी एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स, इट यूजुअली कंटेन्स सीड्स। तो ये इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रूट एक मेच्योर ओवरी है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही स्पर्म एग मिल रहे हैं। जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, हमने
पढ़ा हुआ है सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, हमने पढ़ा हुआ है फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन, और हमने डिस्कस किया है नेचुरल वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को, ट्यूबर्स फॉर पोटैटोज, बल्ब्स फॉर अनियन हमने डिस्कस किया है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग के मेथड को हमने डिस्कस किया है डिटेल से। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 2। आई होप आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह से पढ़ा, नोट डाउन किया होगा। डेफिनेटली आप इस जब चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज आपसे खुद ही हो जाएगी। कुछ एक दो बातें हैं जो चैप्टर में नहीं दी गई तो मैंने अलग से डिस्कस भी कर दी, वो लिखी भी हुई हैं, तो आप इन लेक्चर्स को सुनिएगा और इनको मेमोराइज़ कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। टेक केयर। चैप्टर 3 में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।